सारा ना चुड़ैल है, चुड़ैल। ऐसा जहर घोलती है। और वैसे भी ये सब बातें सालार ने मुझसे खुद डिस्कस की थी, वरना मुझे कोई जादू थोड़ी आता जो ये सब कुछ मुझे पता चल जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी अब यही लगने लगा है कि सारा मुझसे चलती है। ये तुम किससे इस तरह की बातें कर रही हो? किसी गैर के सामने इस तरह अपनों की बुराई करना अच्छी बात नहीं होती। पप्पा प्लीज, सारा का रवैया देखने के बाद भी आप उसी की हिमायत करती रहती हैं। मुझे तो अलीना की बातें ठीक लग रही हैं। आंटी की हालत की ना सारा ही जिम्मेदार है। लो, एक और नई बात। अच्छा ये बताओ, इन सब चीजों से कोई फायदा? आपके सामने ही है। आप और सुफियान कितने बददिल हो गए थे, लेकिन आंटी की बीमारी ने आप लोगों को फिर से उस घर से जोड़ दिया है। और दूसरा, आंटी जब से बिस्तर पे पड़ गई हैं, सारी सल्तनत तो सारा के हाथ में आ गई है। क्या हो गया सना? पहली बार देख रही हूँ एक बहन अपनी बहन के लिए दिल में इतनी नफरत रख रही है। इसमें भी मेरा ही कसूर है। मैं तो मोहब्बत से भरी आई थी। सारा ये जिसने धक्के देकर मुझे अपनी जिंदगी से निकाला है। तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन एक नसीहत मेरी याद रखना कि खून के रिश्ते से बढ़कर कोई नहीं होता। और दूसरे ये कि घर की बात अगर घर में ही रहे ना तो घर की इज्जत बची रहती है। और वैसे भी मुझे तुम्हारा अलीना जैसी लड़की के साथ दोस्ती रखना पसंद नहीं है। आज पहली बार लगा है कि आप मेरी फुप्पो नहीं, सास हैं। सास नहीं, माँ हूँ तुम्हारी। अगर सास होती ना तो अपनी मर्जी भी चलाती और हुक्म भी। एक बात याद रखनी, अलीना से बेशक दोस्ती रखो, लेकिन कभी भी उसे अपने दिल का राज मत देना, क्योंकि उस लड़की को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो काबिल एतबार नहीं है। क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।